वेलकम टू स्टडी क्लाउड। बिहार का करंट अफेयर देख रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जनवरी 2024 को नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का स्थान रहा दूसरा। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़। तो बिहार है दूसरे स्थान पे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 वर्ष में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी या बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019 से 21 के मध्य बिहार में 44.52% आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित कौन से बालक या बालिका बिहार राज्य से संबंधित है? यह है मोहम्मद हुसैन। जो दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसमें मोहम्मद हुसैन है शामिल है। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा हुई। यह पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धियों और असाधारण योग्यताओं के लिए बच्चों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया। 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं इसमें। ये सभी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। यह पुरस्कार बिहार के मोहम्मद हुसैन, जिसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में चयन हुआ है, इनको मिला मोहम्मद हुसैन को। बिहार के किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर चुना गया? मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इस दौरान 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। 1 नंबर पर आता है मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। संस्थापक है नीरज कुमार झा। दूसरे पे वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, कृषि ड्रोन के संबंध में। संस्थापक मनीष दीक्षित हैं। और तीसरे पे है बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। संस्थापक है रजनीश कुमार। तो जो 1 नंबर पे आया वो कंपनी है मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वर्ष 2024 में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 7.64 करोड़। जो वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में मतदाताओं की फाइनल सूची जारी हुई, इसमें बिहार के कुल मतदाताओं की संख्या है 7,64,33,329। पिछले वर्ष की तुलना में बिहार में 12,09,347 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। इसमें शामिल 18 से 19 वर्ष के नए युवा मतदाताओं की संख्या है 7,79,360। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? हाल ही में इन्हें भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की थी। ये सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े थे कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के कितौंझिया गांव यानी कर्पूरी ग्राम में हुआ था। ये 2 बार रहे थे मुख्यमंत्री बिहार के। वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में आयोजित झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहला पुरस्कार दिया गया नगर विकास एवं आवास विभाग के झांकी को। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 झांकियों का प्रदर्शन शामिल किया गया। सबसे बेहतर झांकी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को चुना गया। दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण की झांकी, विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी संयुक्त तौर पर तीसरे नंबर पर आई। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा बिहार की टिकुली पेंटिंग कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किन्हें दिया गया पद्मश्री? अशोक कुमार विश्वास को। ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में 110 हस्तियों को पद्मश्री, 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान: भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर को, पद्म विभूषण मिला बिहार से बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए, पद्म भूषण मिला चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में कार्य के लिए, पद्मश्री मिला अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में, सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, राम कुमार मलिक को ध्रुपद गायन कला में, शांति देवी पासवान एवं शिवम पासवान को
गोदना शैली कला के क्षेत्र में। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत से सम्मानित सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? यह है बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें पद्म विभूषण मिला इस बार। वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 9वीं बार। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। किन्होंने? इनका नाम है दुर्गा सिंह। तमिलनाडु में खेलो इंडिया प्रतियोगिता चला, इसका 6ठा संस्करण। इसका आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक हुआ। बिहार के दुर्गा सिंह ने इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित। वर्ष 2024 में बिहार राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? कुल 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। बिहार राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार की। गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल 1250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूरी। यह राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत खर्च की जाएगी, जो बिहार राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से लागू की गई है। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों या कर्मियों को पदक से सम्मानित किया? कुल 25 पदाधिकारियों को पदक दिया गया। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे भारत से पुलिस, होमगार्ड, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के कुल 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया। इसमें बिहार के 25 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया। जेपी गंगा पथ या मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? ये प्रतिमा बनाई जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर ऊंची जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी से 61 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। भारत में बाल विवाह से संबंधित लैंसेट अध्ययन के अनुसार कौन से राज्य में सर्वाधिक सामूहिक बाल विवाह होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं बिहार में बाल विवाह सामूहिक रूप से। लैंसेट अध्ययन के अनुसार भारत के समग्र रूप से बाल विवाह में कमी आई है। भारत में सामूहिक बाल विवाह वाले टॉप राज्य पर 1 नंबर पे आता है बिहार, जहां 16.7% है। दूसरे पे आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे महाराष्ट्र। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम के विरुद्ध कौन से देश की टीम थी? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत के विरुद्ध कौन सी टीम थी? नीदरलैंड। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 7-2 के अंतर से हराया। इसका आयोजन ओमान में किया गया। इसमें भारत की दीपिका सोरेन को सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी घोषित किया गया। हॉकी 5S हॉकी का एक छोटा प्रारूप है। इसमें दोनों टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। मैच कुल 20 मिनट का होता है। इसके लिए खेल का मैदान नियमित मैदान के आकार का आधा होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ राजस्थान में। सदा तंसीक का भारत और सऊदी अरब के संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन राजस्थान में किया गया। यह अभ्यास 29 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी 2024 तक चला। इसमें सऊदी अरब के रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 रक्षाकर्मी भाग लिए। भारत के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 45 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हुए। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका स्थापना हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार मयूरभंज जिले में शिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया में अपनी तरह की पहली
मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रही है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा प्रकाशित अंतिम अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार मेलानिस्टिक बाघ केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को किस राज्य की पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश की पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया। दीप्ति शर्मा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थी। दीप्ति शर्मा आगरा की रहने वाली हैं। इन्होंने दिसंबर 2023 में पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता था। किस राज्य ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? पंजाब राज्य ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। पंजाब सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की। सड़क सुरक्षा बल के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और सड़क हादसों पर रोक लगाएंगे। सड़क सुरक्षा बल के वाहनों को कर्मचारियों के साथ हर 30 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। उस क्षेत्र में कोई दुर्घटना होने पर सड़क सुरक्षा बल के कर्मचारी तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाएंगे। यह सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित देश का पहला सुरक्षा बल है। पूर्वोत्तर भारत के पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना किस शहर में की जा रही है? इसकी स्थापना हो रही है असम के डिब्रूगढ़ में। केंद्रीय आयुष मंत्री ने असम के डिब्रूगढ़ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। यह पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार का यह पहला अस्पताल होगा। यह योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में बेंचमार्क मानक स्थापित करेगा। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।